जय हिंद बच्चों। अगर बच्चों आप लोग क्लास 11th के स्टूडेंट हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 26 विषय भौतिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित एक इम्पॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर भौतिक विज्ञान का देखेंगे जो कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका NCERT पैटर्न पर आधारित है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन पेपर 100% देखना चाहिए ताकि आपको ये पता चल सके कि आपके एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका न्यू पैटर्न क्या है ताकि आप उन्हीं चैप्टर पर फोकस कर सकें। तो बच्चों आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को करेंगे सॉल्व और देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। बच्चों यहाँ पर मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर आपका खंड आ देखने को मिलेगा जहाँ पर आप लोगों को MCQ क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, एक गोले की जो रेडियस है उसके मापन में 0.05% की यहाँ पर गलती कर देते हैं तो गोले के आयतन में कितने परसेंट की यहाँ पर गलती होगी वो यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों गोले का जो आयतन होता है उसका जो हमारा सूत्र होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें जो हमारी परसेंटेज जो गलती होगी वो 3 × 0.25% की होगी। मतलब इसका मतलब 25 या 75, एक लगाएंगे आपका 0 तो आपकी 0.75% की आपकी आयतन में गलती होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु विरामांतर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, उसके द्वारा तीसरे व चौथे सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात बताना। तो बच्चों इसके लिए फार्मूला होता है SN बराबर U + A2 A/2 2n-1। सबसे पहले आपको S बराबर रखना होगा 3। जब यहाँ पर S बराबर आप 3 रखेंगे तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो यहाँ पर U की वैल्यू यहाँ पर देखो लिखा है विरामावस्था से, तो यहाँ पर आपकी U की वैल्यू 0 हो जाएगी, जिससे मुझे फिर कोई मतलब नहीं रह गया। तो यहाँ पर आपको A बराबर ऐसे लिखना होगा, N बराबर आपको 2 × 3 - 1। फिर आपको जब S3 की निकालेंगे वैल्यू तो आपकी निकल के आएगी 2.5A। कितनी निकल के आएगी? 2.5A। इसी प्रकार जब आप S4 की निकालेंगे वैल्यू तो वहाँ पर आपकी निकल के आएगी 2n-1। जब यहाँ पर आप n की जगह लिखेंगे 4 यानी 2 × 4 = 8 - 1 4। जब इसको सॉल्व करें तो आपकी S4 की वैल्यू आएगी 3.5A। कितनी आएगी? 3.5A। फिर यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया अनुपात तीसरे का और चौथे का पूछा गया है। तो तीसरे कितना आया था? 0.2। नहीं इतना नहीं था, इतना था तीसरे सेकंड का आपका था 2.5A। कितना था? 2.5A। S4 का था आपका 3.5A। तो A से आपका कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो 25 5 7 35, तो आपका आंसर आ जाएगा 5:7 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर B वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न कणों में से एक ही वेग से गतिमान है, इसमें अधिकतम संवेग वाला कण कौन सा है? तो वो आपका अल्फा कण हो जाएगा। यदि A.B = AB हो तो AB के बीच में कोण कितना होगा? तो आपका 0 अंश का कोण हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक पिंड अचर चाल से गतिमान है, इसमें एक्सेलरेशन संभव है? तो वृत्तीय गति में संभव है। असमान द्रव्यमान वाले द्विकण निकाय का द्रव्यमान केंद्र होता है, तो भारी कण के निकट होता है। इसके बाद यहाँ पर आपका खंड बा है जो कि आपका प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का रहेगा। यहाँ पर आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कह रहे हैं कि प्रकाश वर्ष, क्या प्रकाश वर्ष समय का मात्रक है? यहाँ पर आपसे पूछे तो प्रकाश वर्ष यहाँ पर बच्चों दूरी का मात्रक है जो कि किसी पिंड के बीच की दूरियां नापी जाती हैं।
इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि आपको इसका विमीय सूत्र लिखना है। ठीक है, विमीय सूत्र यहाँ पर आपको लिखना है। क्या किसी वस्तु की औसत चाल शून्य हो सकती है? इसका आपको आंसर यहाँ पर बताना है। अभिकेंद्र बल का यहाँ पर आपको सूत्र लिखना है। दो संरक्षी बलों को आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4, घूर्णन त्रिज्या का तत्व आघूर्ण के बीच में आपको संबंध बताना। आपको इनके और इनके बीच में आपको संबंध को बताना, इनके बीच आपका क्या रिलेशन होगा। इसके बाद यहाँ पर आपका खंड सा है, जहाँ पर आप लोगों से निम्नलिखित में से किसी दो के उत्तर देने। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 अंक का रहेगा। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि पृथ्वी तल पर किसी बिंदु का जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है, एक बिंदु पर आपको गुरुत्वीय विभव की गणना करनी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि अभिकेंद्र बल से आप क्या समझते हैं? केपलर का नियम लिखना है। किसी वस्तु की गति अवस्था से आप क्या समझते हैं? आपको यहाँ पर किन्हीं 2 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पर खंड दा है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के आपको केवल और केवल उत्तर देने हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि परसेंटेज एरर से आप क्या समझते हैं? वेग से आप क्या समझते हैं? क्या यह एक सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है? इसका आपको एसआई मात्रक भी लिखना है। सदिश योग का समांतर आपको कोऑर्डिनेटर नियम लिखना है। घुमाव लेते समय वायुयान के पंख बॉडी के वक्र के केंद्र की ओर क्यों झुक जाते हैं? इसका आपको आंसर देना है। स्मॉल जी व कैपिटल जी में आपको संबंध लिखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा। कोणीय वेग और रेखीय वेग के बीच में आपको संबंध को स्थापित करना है। क्वेश्चन नंबर खा यहाँ पर कह रहा है कि जड़त्व और जड़त्व आघूर्ण में क्या अंतर आपको यहाँ पर बताना है। प्लांक के सार्वत्रिक नियतांक का मात्रक व विमीय सूत्र आपको लिखना है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको दिया गया है 1 kg है। किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर इतने एंगस्ट्रॉन की रेडियस की कक्षा में वेग से घूम रहा है, तो इसकी आपको यहाँ पर गतिज ऊर्जा व कोणीय संवेग की गणना करनी है। प्रक्षेप उड्डयन काल की परिभाषा व आपको यहाँ पर सूत्र लिखना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका खंडया आता है, जो कि आपका प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का रहेगा। उपग्रहों की कक्षीय चाल के लिए आपको व्यंजक प्राप्त करना है। अथवा में कह रहा है कि आवेग क्या है? संवेग और आवेग में आपको संबंध को स्पष्ट करना है। अभिकेंद्र एक्सेलरेशन आप क्या समझते हैं? वृत्तीय पथ पर गति करते समय कण के अभिकेंद्र त्वरण का आपको कोणीय सूत्र यहाँ पर वेग के पदों में लिखना है। अथवा में आपसे यहाँ पर कह रहे हैं कि एक श्रमिक 100 ईंटों को 50 मीटर ऊंची छत तक ले जाता है। प्रत्येक ईंट का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, तो श्रमिक द्वारा किया गया आपको कार्य बताना है। कोणीय तो आपका जो कोणीय एक्सेलरेशन है उसकी आपको परिभाषा देनी है। कोणीय एक्सेलरेशन में आपको रेखीय एक्सेलरेशन के बीच में आपको संबंध को स्थापित करना है। इन दोनों के बीच में आपको संबंध को स्थापित करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करना है। इसका आपको सूत्र और यहाँ पर आपको इसका मात्रक भी लिखना है। क्या किसी वस्तु का जो गति है विरामावस्थाओं में एक कक्षा में देखा जा सकता है? गति के विभिन्न प्रकारों का आपको वर्णन करना है। अथवा में कह रहे हैं कि एक सदिश दूसरे सदिश को घटाने के लिए विधि का यहाँ पर आपको वर्णन करना है। तो बच्चों ये था हमारे क्लास 11th का फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस करना है, ताकि आपके हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।